जैसे संत रामपाल का विजन क्या है, वो चाहते क्या है, भारत क्या बन जाए, क्या बनाना चाहते सोने की चिड़िया, गरीब और किसान मिट्टी मिल रहा है, इसको उठाएंगे। अब सोने की चिड़िया बन गई, शेठ तो शेठ है ही, और कर रहा हूँ तरह आप देख लो। सुन लिया भाई और बहनों, पत्रकार कह रहा है कि अच्छा संत रामपाल जी का विजन क्या है। विजन का मतलब होता है उनका लक्ष्य, उनका टारगेट क्या है। ये जो इतना ज्ञान दिया जा रहा है, 30 साल से जो आप संघर्ष कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आपका विजन क्या है? ये सब कुछ करने के पीछे आपका मकसद क्या है? क्यों कर रहे हैं आप? तो गुरुदेव कह रहे हैं भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। लो जी, जबकि हम सबको पता है कि सतगुरु रामपाल जी का सतलोक से चलकर नीचे आकर ये सत्संग करने का, ज्ञान देने का, भक्ति देने का क्या विजन है? आत्माओं को काल के जाल से छुड़वाकर सतलोक ले जाने का। अरे परम संत परमात्मा कोई सोने की चिड़िया थोड़ी बनाने आता इस धरती को। सतलोक से चलकर परमात्मा हम दुखी आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए आता है, हमें काल के जाल से निकालने के लिए आता है। यही कहा परमात्मा ने, वेदों में भी यही लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान समझाता है और उनको अपने निज लोक सतलोक जाने का मार्ग देता है। यही कहा ना। अब क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? पत्रकार कह रहा है कि संत रामपाल जी का विजन क्या है? कहते हैं भारत को सोने की चिड़िया बनाना। लेकिन हमें पता है कि हमारे गुरु जी का क्या लक्ष्य है, उनका विजन है। तो अगर गुरुदेव ने अगर यह कह दिया कि मेरा विजन, मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट केवल भारत को सोने की चिड़िया बनाने का है, तो क्या मोक्ष वाला विजन समाप्त हो जाएगा? क्या काल के लोक से आत्माओं को छुड़वाकर सतलोक ले जाने वाला टारगेट गुरु जी ने खत्म कर दिया क्या? नहीं। तो संत कहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस सवाल का क्या जवाब दे रहा है? वो उन परिस्थितियों के अनुसार, उन लोगों की मानसिकता के अनुसार ही जवाब देगा, क्योंकि ये तो अंतर्यामी है, अंदर से जानता है, ये अंदर से। इसलिए दास कह रहा है भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों से मोक्ष मार्ग खत्म हो चुका है। इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी किसी भी आत्मा का गुरुदेव ने मोक्ष नहीं करना है। क्लियर कर दिया कि मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य केवल भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। क्या एक परम संत का लक्ष्य 30 साल से यहां पर लोगों की गालियां खा रहा है, गुंडा कहलवा रहा, भुंडा कहलवा रहा, जेल में जाके बैठ रहा है, देशद्रोह का मुकदमा लेके बैठा है, मर्डर का मुकदमा लेके बैठा है, क्या भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए बैठा है? ये सोने की चिड़िया तो परमात्मा 1 सेकंड में बना दे, 1 सेकंड में। अरे गोरखनाथ जैसा तुच्छ प्राणी इसी परमात्मा की भक्ति शक्ति से रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके और एक सोने के और एक पहाड़ को सोने का पहाड़ बना देता है। एक पत्थर के पहाड़ को सोने का पहाड़ जिस गोरखनाथ ने बना दिया, ये परमात्मा क्या नहीं कर सकता? ये पूरी धरती को सोना बना दे, लो जी बन गई, बाहर सोने की चिड़िया ले जाओ। तो ये मकसद नहीं होता परम संत का, ना परमात्मा का ये लक्ष्य है। ये तो परमात्मा जी इसलिए कह रहे हैं कि जो भगत अब सतलोक के योग्य नहीं है, जिनको केवल ये गधा घिसाई में मजा आ रहा है, बेगार करने में मजा आ रहा है, उनको परमात्मा ने इस बेगार में लगा के रखना है। लोगों की डिमांड पूरी करवानी है, गरीब को परमात्मा ने सुखी करना है फ्री में देके। क्योंकि भक्ति करके तो वो सुखी होना नहीं चाहते, भक्ति तो अच्छी लगती नहीं उनको। तो भगवान धरती पर आया है तो कुछ तो राहत देके जाता है ना। अरे किसी का बाप अगर कमाने के लिए विदेश गया हो, 3-4 साल बाद आया है और उसको वापस जाना है 1 महीने बाद, तो वो क्यों आया? वो स्वदेश क्यों आया? छुट्टी लेकर 1 महीने की, अपने परिवार को सुखी करने के लिए। जो उसने पैसा कमाया था वो पैसा अपने घर पर देने के लिए, उसके बाद वापस चला जाएगा वो कमाने के लिए। तो इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों का मोक्ष नहीं है, गुरु जी के परिवार का मोक्ष नहीं है, ये भक्ति योग्य प्राणी नहीं है। इसलिए परमात्मा ने इनको भक्ति के बजाय गधा घिसाई में, बेगार में लगा के रखना है। और ये तो समर्थ है, परमात्मा है, इसके घर में तो कोई कमी नहीं है भैया।
जो मांगोगे वो देगा, ये तो जो मांगोगे वो देगा। और लोग मांग रहे हैं, सबको दे रहा है। मना अगर किसी को किया तो बता दो, एक को भी अगर गुरुदेव ने मना किया तो बता दो। तो इन सतलोक आश्रमों से केवल भारत को सोने की चिड़िया बनाने का ही मिशन चलेगा। बाकी जो आत्माओं को सतलोक ले जाने वाला मिशन है वो साध संगति से चल रहा है। ये साध संगति गुरुदेव का यथार्थ 13वां पंथ है, ये मोक्ष मिशन है। ये एक बात बताओ, जब इस महिला पत्रकार ने गुरुदेव से पूछा कि आपके नाम से ऐसा ऐसा प्रचार हो रहा है कि अगर आपकी भक्ति करनी है तो भाई बहन के रिश्तों में आना पड़ेगा, पति और पत्नी को, तो क्या गुरुदेव को नहीं पता इस बात का? पूरे हरियाणा के जन जन को पता चल गया कि ये पोस्टर कौन बना रहा है। पूरे आश्रम को पता है, आश्रम से जुड़े भक्तों को पता है कि ये पोस्टर कौन बना रहा है, कौन कौन संकल्प ले रहे हैं। आश्रम वाले तो संकल्प ले नहीं रहे, तो सत्संगति वाले ले रहे हैं। क्या गुरुदेव भगवान को नहीं पता इस बात का, इस अंतर्यामी को? कह देते परमात्मा, अरे हाँ वो जयपुर से है एक निकम्मा नालायक, मैंने जेल में बैठ के भी उसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया था, वो अपनी बकवाद कर रहा है। कह देते परमात्मा, इस दास का नाम ले देते, क्या दिक्कत आ गई? आश्रम वाले भी बिल्कुल सही हो जाते। साथ संगति में भी जिन भगत भाई बहनों को शंका थी वो भी साथ संगति छोड़ के आश्रम में चले जाते। क्या देरी लगती परमात्मा को? 1 सेकंड लगती भगवान को। तो क्या इन्हें पता नहीं कि ये कौन कर रहा है ये काम? संकल्प कौन ले रहे हैं? संकल्प लेने का संदेशा कौन दे रहा है? क्या गुरुदेव को नहीं पता इस बात का? सीधा सीधा कह देते कि हाँ हाँ मैं आजकल देख रहा हूं मोबाइल पर बहुत सारे पोस्टर वायरल हो रहे हैं, वो एक गुरुद्रोही है, वो जयपुर का रहने वाला, वो पवन दास, वो कर रहा है ये बकवाद। कह देते परमात्मा, सारा खेल ही खत्म हो जाता। नो टेंशन, पवन दास भी चुप हो जाता, सात संगत वाले भी चुप हो जाते, आश्रम वाले भी परम शांति को प्राप्त हो जाते कि लो जी गुरुजी ने सारा कांटा निकाल दिया। क्यों नहीं कहा इस अंतर्यामी परमात्मा ने नाम लेकर? क्योंकि यह साध संगति परमात्मा का गुप्त मिशन है और इस साध संगति को परमात्मा गुप्त ही रखेगा। कब ओपन करेगा ये इसकी मौज, इसकी मर्जी। हमारे चिल्लाने से कोई साध संगति को गुरुजी का मिशन नहीं मानेगा। जिन्होंने मानना था वो तो मान चुके हैं, उनको मनवाने की जरूरत नहीं है। बाकी हम साध संगत वालों के चीखने से, चिल्लाने से साध संगति को कोई भी सतगुरु रामपाल जी का मिशन नहीं मानेगा। लोगों को जहां से फ्री में मोटर पाइप मिल रही है, मकान बन रहे हैं, लोग उसी को मानेंगे। तो ये साध संगति गुरुदेव का गुप्त मिशन है। अगर कल गुरुदेव इस दास का नाम ले देते और ये बात बोल देते कि वो एक गुरुद्रोही मैंने घोषित कर रखा है, जयपुर का है वो नालायक पवन दास, वो कर रहा है ये बकवाद है, मेरी तरफ से कोई आदेश नहीं है, इस परमेश्वर का मिशन ही खत्म हो जाता। मिशन, इस परमेश्वर की 30 साल की मेहनत खत्म हो जाती। 30 साल की मेहनत पानी फिर जाता। हर एक भगत भाई बहन के मन में डाउट आ जाता, हर एक भगत भाई बहन के मन में दोष आ जाता कि अब क्या करें, इधर कुआ इधर खाई। क्योंकि मैं तो उसके बाद बोलता नहीं बिल्कुल भी, मेरा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता बोलने का। और साथ संगत वाले सारे के सारे डाउट में आ जाते, क्या करें क्या ना करें। एक तरफ गुरुदेव भगवान का ज्ञान आधार और एक तरफ गुरुदेव की मुख कमल से निकली बात है, किसको माने? भगवान का विधान तो कह रहा कि भग भोगे भग उपजे, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कावे सोई। आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ जाए। परमेश्वर का विधान तो यह कह रहा है, हरि सुमरे सो हंस कहावे और कामी करो दी कागरे, भवरा ना भर में विष के बण में चल बेगमपुर बागरे। परमेश्वर का विधान तो यह कह रहा है। 30 साल तक तो भगवान ने यह बताया और आज भगवान क्या कह रहे हैं? तो भाई बहन भी डाउट में आ जाते। और बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने 30 साल की मेहनत के बाद अपना बाग लगाया है, साध संगति रूपी बाग। परमात्मा कैसे उजाड़ देगा एक पल भर में? इसलिए परमेश्वर ने कोई नाम नहीं लिया। नियंतरियामी को तो सब कुछ पता है। आज तो बहुत ही अच्छा मौका था। अगर ये पवन दास गुरुद्रोही है, मेरे सत्सेवक भाई बहन गुरुद्रोही हैं, यदि भाई बहन के रिश्तों को तोड़कर, यदि पति और पत्नी के रिश्तों को तोड़कर, कौन से रिश्तों को? जो शारीरिक संबंध वाले हैं, जो सेक्स वाले रिश्ते हैं, उन रिश्तों को समाप्त करके
यदि भाई बहन के रिश्तों में आकर भक्ति करना पाप है, गुनाह है, तो परमात्मा को 1 सेकंड लगती। ये तो बहुत बढ़िया मौका था परमात्मा जी के पास में, तुरंत मेरा नाम ले देते और कह देते वो सात संगति उन्होंने फर्जी ग्रुप चला रखा है, मेरा कोई मिशन नहीं है सात संगति, सारा खेल ही खत्म हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये अंतर्यामी है भैया, सतयुग से परमात्मा प्रयासरत है, सतयुग से परमात्मा खाड़े कर रहा है इसी सात संगति के लिए। जैसी आत्माएं साध संगति में हैं, प्योर हंस आत्मा, ऐसी हंस आत्मा बनाने के लिए परमात्मा सतयुग से संघर्ष कर रहा है। सतयुग से पल भर में कैसे समाप्त कर देगा परमात्मा। तो ये परमेश्वर जी का गुप्त मिशन है और ये गुप्त ही रहेगा, नहीं दुनिया को समझ में आएगा। आश्रम से जुड़े हमारे गुरु भाई बहनों को समझ में नहीं आ रहा, दुनिया को कहां से समझ में आ जाएगा। और हमने इसी प्रकार से परमात्मा जी सतलोक भेजना है। ये उम्मीद ही मत करना कि हम दुनिया में छा जाएंगे, सात संगति का नाम हो जाएगा, सारे लोग सात संगति में आ जाएंगे। ये गंदगी परमात्मा नहीं आने देगा सात संगति में, बल्कि निकालेगा धीरे धीरे। जो गंदगी है उसको धीरे धीरे परमात्मा साध संगति से निकालेगा, गंदगी को परमात्मा लाएगा नहीं। हंस और बगुले कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, उनके आचार विचार व्यवहार में, उनकी खुराक में रात और दिन का अंतर होता है। ये गंदगी परमात्मा सात संगति के निकट भी नहीं आने देगा, निकट भी। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि मेरा विजन केवल भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, जबकि हम सबको पता है कि सतगुरु रामपाल जी का विजन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाने का ही संत रामपाल जी का विजन होता तो ये काम सत रामपाल जी 1997 से चालू कर देते। आज तक तो भारत सोने की चिड़िया क्या, सोने का मोर बन जाता। अगर ये मोटर पाइप बांटने वाला, ये मकान बनवाने वाला, राशन पानी देने वाला, कीटनाशक दवाई बांटने वाला, खाद बीज बांटने वाला, ये कार्य अगर परमात्मा 1994 से शुरू कर देते तो आज भारत सोने का मोर बन जाता। सोने का मोर, चिड़िया तो छोड़ो। तो परमेश्वर ने अपने यथार्थ मिशन को साइड में कर रखा है। जिस प्रकार किसान खेत से फसल निकालने के बाद में अगले वर्ष के लिए बीज को अलग से बांध के रख देता है, उसको छेड़ता नहीं है, अलग से पैक करके दवा दूध छिड़क के कि कोई कीड़े काड़े भी इसको खराब ना कर दें, अलग से बांध के रख देता परमात्मा, उसमें से नहीं लेता एक दाना भी किसान। और बाकी फसल को वो जानवरों को भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा, बाजार में भी बेच के आ जाएगा। तो ये साध संगति वाले भाई बहन ये बीज हैं जिनको भगवान ने सतलोक भेजना है। और बाकी जितने भी भगत हैं सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए, ये उस अनाज की तरह है जिसको जानवरों को भी खिलाया जाता है, खुद भी खा लेता है, बाजार में भी बेच दिया जाता है, मंडी में भी बेच दिया जाता है। तो मिशन परमेश्वर का क्या है हम सबको पता है, लेकिन फिर भी परमात्मा क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि भैया मेरा जो असली विजन था वो मैंने जेल में बैठकर पूरा कर लिया। मेरा असली विजन पूरा हो चुका है, आत्माओं की छटनी हो चुकी है। अब जेल से बाहर आने के बाद जो ये निकम्मी आत्माएं हैं, जिनके संस्कार कमजोर हैं, इस युग में पार नहीं होना, अब इनको मोरा बनाकर, इनसे ये गधा घिसाई करवाकर, इनसे बेगार करवा के, मजदूरी करवा के, अब मैं भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। यानी हर आदमी को मैं खुश जो है मैं वो सुखी कर दूंगा। ये विजन है परमात्मा का सतलोक आश्रम में बैठकर। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि बच्चों मैं चाहे कुएं में पड़ा रहूं लेकिन तुम्हें सुखी कर दूंगा, तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा, बस तुम डगमग मत हो जाना। यानी मेरी बातों को सुनकर जो बातें मैं धनाना आश्रम में बैठकर कहूंगा, इंटरव्यू में कहूंगा, अपने भक्ति विधान के खिलाफ कहूंगा, अपनी वाणियों के खिलाफ कहूंगा, क्योंकि अब खिलाफ बोलना मेरी मजबूरी हो गई। तो तुम डगमग मत हो जाना, साथ संगति वाले मेरी बातों को सुनकर डगमग मत हो जाना। और यही कारण है भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करने बंद कर दिए। अगर परमात्मा जी सत्संग करें तो सत्य बोलना पड़ेगा, अगर सत्संग करते तो सच ही बोलना पड़ता, जो 30 साल से बोलते आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा जी को पता था कि अब सच सुनने वाला कोई नहीं है।
30 साल से मैंने जो सच बोला, जब उसका असर मेरे परिवार पर नहीं हुआ, इस मैनेजमेंट पर नहीं हुआ, आश्रम से जुड़ी आत्माओं पर नहीं हुआ, तो आम प्राणियों पर क्या होगा। इसलिए परमात्मा ने सत्संग ही करने छोड़ दिए और अब अपने सत्संगों के विपरीत परमेश्वर भारत को सोने की चिड़िया बनाने में लगे हुए हैं। तो भैया, भारत चाहे सोने की चिड़िया बने, चाहे सोने का मोढ़ा बने, ये भारत वाले जाने, सतगुरु रामपाल जी जाने। हमने तो भैया सतलोक जाना है। हम तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से अर्ज करते हैं, अरदास करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, ऐसी दया करो हमारे रहते सहते ये भारत सोने की चिड़िया ना बने। सोने की चिड़िया का मतलब है सुखी सतयुग जैसा माहौल। तो हे परमात्मा, इस काल के लोक में अगर सतयुग जैसा माहौल हो गया तो ये काल हमें फिर भ्रमित कर देगा। ये मन रूप में सबके साथ में है। तो परमात्मा, आप हम साथ संगति वालों को तो सतलोक भेज दो, चाहे आज ही विमान लेके आ जाओ परमात्मा, दास तो तैयार है, दूसरों की मैं कह नहीं सकता। चाहे आज ही विमान लेके आ जाओ, आपका दास तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। इस दास के रहते सहते तो भगवान इस भारत को सोने की चिड़िया ना बनाओ तो अच्छा है। बाकी आप समर्थ हैं परमेश्वर, आप जो करोगे उसको कौन रोक देगा। हम आपको कोई सलाह नहीं दे रहे, कोई आदेश नहीं दे रहे परमेश्वर, हम दो कोड़ी की जीव, हमारी औकात नहीं। लेकिन आपने जो हमें भक्ति विधान बताया है कि जरा सा सुख होते तुरंत काल का दाव लगेगा। आपने जो वाणियां बोली है कि सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। इस विधान अनुसार परमेश्वर ये भारत देश सोने की चिड़िया बने या सोने का कबूतर बने, उससे पहले परमेश्वर हमें तो सतलोक भेज दो परमात्मा। आगे क्या कह रहे हैं भाई और बहनों परमपिता परमेश्वर जी। तो विजन आपने सुन लिया और सुन लो। अच्छा, संत रामपाल का विजन क्या है, वो चाहते हैं क्या है, भारत क्या बन जाए, क्या बनाना चाहते सोने हैं? की चिड़िया, गरीब और किसान मिट्टी मिल रहा है, इसको उठाएंगे। अब सोने की चिड़िया बनेगी। सेठ तो सेठ है ही, और कर रहा हूँ तरह आप देख लो। गरीब और किसान मिट्टी में मिल रहा है, उसको उठाना है। और ये भगत सारे के सारे मिट्टी चाट रहे, ये आश्रमों से जुड़े सारे के सारे भगत मिट्टी चाट रहे, ये मिट्टी में नीचे दबे पड़े, सबने मर्यादा तोड़ दी, अपने कर्म फोड़ लिए। अब इनको गुरुजी कह रहे हैं ऊपर उठाना मेरा काम नहीं है। किसान और मजदूर को ऊपर उठाना मेरा काम है। ये भगत जो मर्यादा तोड़कर नीचे गिर चुके हैं, मिट्टी में दब चुके हैं, अब इनको उठाना मेरा विजन नहीं है।